Good morning, dear friends. Welcome back to a Decoding Current Affairs channel. I hope you all are doing well and must be preparing for the upcoming exams. Now we will start the current affair of 12th and 13th April 2026. First question is, which country developed the PACE satellite that can track the pollution with very high precision? PACE उपग्रह जो कि अत्यधिक सटीकता के साथ प्रदूषण को ट्रैक कर सकता है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन आर रशिया, चाइना, यूएसए या जापान. अब राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये यूएसए के जो है नासा के द्वारा इसको डेवलप किया गया है. और पेस की अगर हम फुल फॉर्म देखें, दैट मीन्स प्लैंकटन एरोसोल. प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ओशन इकोसिस्टम. ठीक है. और इसे जो है 8 फरवरी 2024 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जो है लगभग 676.5 किलोमीटर की हाइट पर सन की सिंक्रोनस ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया. और इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो ओसीआई है, दैट मीन्स ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट, जो कि एक हाइपर स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोमीटर है जो कि मेजर करता है लाइट फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट टू शॉर्ट वेव इंफ्रारेड को. और ये डिटेक्ट करता है, ओसीआई जो है ये डिटेक्ट करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो पॉल्यूशन है विद इन 1 किलोमीटर की रेंज में. और हेल्पिंग करता है आइडेंटिफाई पॉल्यूशन सोर्सेज सच एज फैक्ट्रीज और हाईवेज. Question number second, joint military exercise Daslik 2026 was conducted between India and which country? संयुक्त सैन्य अभ्यास दसलिक 2026 जो है वो भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? ऑप्शन आर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या तजाकिस्तान. और राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. ये उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में आयोजित होता है. और इस बार इसका 7th एडिशन जो है, 7th एडिशन वो 12 से 25 अप्रैल के बीच में आयोजित हो रहा है. ठीक है. कहाँ पर? तो इन नामांकन उज्बेकिस्तान के गुरुमसाय जो फील्ड ट्रेनिंग एरिया है वहाँ पर. और इसमें जो है दोनों देशों के लगभग 60 सैनिक भाग लेते हैं. और अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है वो सेमी हिली एरियाज में संयुक्त संचालन की क्षमता को बढ़ाना और आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उससे निपटने के लिए समन्वय को मजबूत करना है. Question number third, which university has been announced the world first integrated global university dedicated to wildlife conservation and veterinary sciences? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय को वन्यजीव संरक्षण और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए विश्व का पहला एकीकृत वैश्विक विश्वविद्यालय घोषित किया गया? ऑप्शन आर नालंदा यूनिवर्सिटी, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या वंतारा यूनिवर्सिटी. और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, वंतारा यूनिवर्सिटी. ठीक है. और ये जो घोषणा की गई है 10 अप्रैल 2026 को की गई है. और ये जो है गुजरात के जामनगर में, इन जामनगर गुजरात, जामनगर गुजरात में जो है ये 3,500 एकड़ के एरिया में स्थापित किया जा रहा है. और ये जो इनिशिएटिव है ये रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा संचालित, जिसे हेड कर रहे हैं आपके अनंत अंबानी जी. और वंतारा संगठन के तहत इसको विकसित किया जा रहा है. और विश्वविद्यालय में जो है आधुनिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जो प्रशिक्षण है उस पर भी जोर दिया जाएगा. और इसमें जो है वन्यजीव चिकित्सा, अनुवांशिकी और व्यवहार विज्ञान जैसे जो है विषय शामिल होंगे. नंबर फोर्थ, एक्सरसाइज ब्रह्मास्त्र वाज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी इन विच स्टेट? भारतीय सेना के द्वारा हाल ही में आयोजित ब्रह्मास्त्र अभ्यास जो है वो किस राज्य में आयोजित किया गया? ऑप्शन आर गुजरात, पंजाब, राजस्थान या हरियाणा. और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ये राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर में जो पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज है, पोखरन फील्ड फायरिंग जो रेंज है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ. कब? 9 अप्रैल 2026 को, 9 अप्रैल 2026 को. ठीक है. और इसमें इस अभ्यास में जो है भारतीय सेना की आधुनिक युद्ध क्षमता का प्रदर्शन किया गया. इसमें AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर का पहली बार प्रयोग किया गया. और हेलीकॉप्टर ने जो है हेलफायर मिसाइल, हाइड्रा रॉकेट और 30 mm की गन से सटीक हमले किए हैं. और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य है वो एयरफोर्स और आर्मी के बीच जो है बेहतर कोऑर्डिनेशन स्थापित करना था. Number fifth, India ranked which position globally in tech funding in financial year 2026 according to Traction Report 2026? According to Traction Report 2026 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 में टेक फंडिंग के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या रहा? ऑप्शन आर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ. और राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ रैंक रहा. और इस दौरान जो है भारत ने कुल $11.7 बिलियन
बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है वो अट्रैक्ट किया है। और अमेरिका, यूके और चीन जो है भारत से आगे रहे हैं। हालांकि ये जो फंडिंग है इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी भारत जो है स्टार्टअप और तकनीक के क्षेत्र में एक मजबूत स्थान बनाए हुए हैं। Six, which Indian city has been selected for pilot project AI driven breathable buildings? AI आधारित breathable building जो पायलट प्रोजेक्ट है ये किस शहर में स्टार्ट किया गया? ऑप्शन आर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या मुंबई। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये मुंबई में स्टार्ट किया गया और ये जो प्रोजेक्ट है ये सुपर रियल्टी और प्रण कंपनी के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका मेन एम क्या है? इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी, इंडोर एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, इसमें जो है एआई तकनीक के माध्यम से हवा की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है और प्योरिफिकेशन किया जाता है। ये जो परियोजना है ये स्वास्थ्य केंद्रित भवन निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे जो है प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है 5 से 15% तक। Number seventh, what is the name of first community radio station established by Indian Army in border village? भारतीय सेना के द्वारा सीमा क्षेत्र में स्थापित पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम क्या है? ऑप्शन आर बॉर्डर वाणी, हिमालय रेडियो, सिक्किम वॉइस या सिक्किम सुंदरी। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम सुंदरी है। और इसे जो है इंडियन आर्मी के द्वारा सेटअप किया गया है बॉर्डर विलेज ईस्ट सिक्किम में, ईस्ट सिक्किम में। और इसे ऑफिशियली किस नेम से जाना जाता है? नॉन एज रेडियो सिक्किम सुंदरी, सिक्किम सुंदरी 88.4 एफएम के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो है 12 अप्रैल 2026 को त्रिकोण शक्ति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो दूर दराज क्षेत्रों में जो है सूचना की कमी को दूर करना है। और ये रेडियो स्टेशन स्थानीय समाचार, मौसम जानकारी, सरकारी योजनाएं जो कि कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित हैं उन कार्यक्रमों को प्रसारित करता है। और साथ ही ये स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है और युवाओं की भागीदारी को जो है अवसर प्रदान करता है। एट विच लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर रिसेंटली पास्ट अवे अकॉर्डिंग टू द न्यूज रिपोर्ट्स? हाल ही में समाचार पत्रों में किस लेजेंडरी प्लेबैक सिंगर का निधन हुआ? ऑप्शन आर लता मंगेशकर, आशा भोसले, अलका याग्निक या श्रेया घोषाल। अवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आशा भोसले जी का निधन हुआ है 12 अप्रैल 2026 को, 12 अप्रैल 2026 को 92 ईयर्स की एज में। और इनका रीज़न क्या है निधन का? तो ये हार्ट अटैक के बाद जो है मल्टी ऑर्गन फेलियर्स के कारण इनका निधन हुआ। और उन्होंने अपने 8 दशक के लंबे कैरियर में जो है 12,500 प्लस जो है इन्होंने सॉन्ग गाए हैं और 20 से अधिक लैंग्वेजेस में गाए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हें जो है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, पद्म विभूषण जैसे अवार्ड प्राप्त हैं और उनकी मृत्यु को जो है भारतीय संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति माना गया है। नाइन्थ, उन्नत कृषि मेला 2026 ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? उन्नत कृषि मेला जो है 2026 इसका आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या एमपी। और राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये एमपी के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, और कब से कब तक? 11 से 13 अप्रैल 2026 के बीच में इसका आयोजन किया गया है। और ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक कृषि मेला है जिसका मुख्य उद्देश्य जो है आधुनिक तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देना है। और इसमें किसान, वैज्ञानिक और जो नीति निर्माता हैं, स्टार्टअप्स हैं, इन सब ने इसमें भाग लिया है। और मेले में जो है ड्रोन तकनीक, नैनो उर्वरक और स्मार्ट मशीनों का प्रदर्शन किया गया है। ये जो है किसानों की आय को बढ़ाने और उत्पादन सुधारने में केंद्रित है। Or 10th, with reference to Delhi Draft EV Policy 2026 to 30, consider the following statement. दिल्ली ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी 2026 to 30 से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट गिवन है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट से इलेक्ट्रिक कार प्राइस अप टू 30 lakh आर एलिजिबल फॉर फुल एग्जम्पशन फ्रॉम द रोड टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस। सेकेंड स्टेटमेंट, ओनली इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स विल बी अलाउड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम January 2027. Third statement, strong hybrid vehicle will receive full tax exemption under the policy. Which one was the correct? Our right answer is option A is the correct answer. फर्स्ट एंड सेकंड जो है हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल को जो है रिसीव है फुली टैक्स एग्जम्पशन नहीं है।
11th, with reference to the corporate average fuel efficiency norms, consider the following statements. कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी नॉर्म से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें बतानी है कौन सी करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द नॉर्म्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम अप्रैल 2027 फॉर पीरियड ऑफ 5 years. Second statement, the framework introduce a carbon credit trading among the automobile manufacturers. Third statement, the norm remove all incentive for electric and hybrid vehicles. Our right answer is ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ये बोल रहा है कि रिमूव ऑल इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए। नहीं, ये उनको रिमूव नहीं करता बल्कि उनको प्रोत्साहन देता है। आज के आपके वन लाइनर रिकैप इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी तरीके की एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।